सजाए मौत के राजकीय हक। वो आवारा छोकरा जो अभी अभी छलांगे भरता एक झोला उठाए मेरे आगे से गुजर गया है, कुछ वैसे जैसे एक शाम बेहद दर्द में मैं चल गई थी लेकिन किसी के आगे नहीं, अपनी राह उठाए दूध के डब्बे अकड़ती ठंड में जैसी कभी नहीं देखी वैसी ठंड कि एहसास न हो और उंगली इस तरह जम जाए कि डब्बों का थैला गिर जाए नीचे। वही दूध के खाली डब्बे जिन्हें जमा करने पर पैसे मिलते, बिस्किट के एक पैकेट लायक या शायद 2। बस पास था बॉटल डिपो 4 कदम और जमती बर्फ में लौटना, जमती नहीं पत्थर सी जमी बर्फ में लौटना, और जमती बर्फ में लौटना, जमती नहीं पत्थर सी जमी बर्फ में लौटना, धीरे धीरे की मोटी फिसलन है जमीन पर। और जबकि इतनी बर्फ है चारों ओर, पानी की ऐसी राजनीति, घरों के भीतर आवाज का पहरा है, कहते हर लम्हा, और जो मिले पैसे वो ठीक उतने जितने एक रोज पहले मकान मालकिन ने खुदरा मांगे थे। यानी गिनी थी बोतलें तक उसने मेरी दूध के खाली डब्बे। अब $2.5 था जेब में मेरी बर्फ पर चलते। और कैसी थी उन सिक्कों की छुअन, कैसे कैसे बिस्कुटों के स्वाद थे बंद लिहाफों में, दुकानों की जगमग में, उन सिक्कों की छुअन में। और फौरन गाज गिरी मुझ पर, जाने बोतलों को लौटाने से या सिर्फ चाल की उस उछाल से। कुछ तो सर्दी को भांप कर, कुछ दर्द को ढांप कर मेरी जिंदगी पर पड़े डाके के बाद, पर वो छोकरा कैसे चल सकता है चाल मेरी, पर वो छोकरा कैसे चल सकता है चाल मेरी आगे मेरे। कोई अचानक आगे आपके कैसे आ सकता है, और जबकि फ़ोन आपका किसी खौफनाक अलार्म की तरह बजता रहा हो, ठीक तयशुदा अंदाज में कहता कि आप पर नज़र है, ठीक खाते वक्त जब दाना दाना हो खुदा, तो वो छोकरा जो झोला उठाए छलांगे मारकर सेलफोन की दुकान पर जा खड़ा हुआ है, या जिससे छलांगे लगवाई गई हैं अभी उसके जनाजे में शामिल होने के लिए। वो कौन सी मीटिंग होगी कि कैसा लिखना जो तुम छोड़ नहीं दोगे? क्या कोई नौकरी भी होगी सालों बाद मिली जो तुम छोड़ नहीं दोगी? या कोई वसूल जो बदल नहीं दोगे तुम? राज्य हक चाहता है लोगों को मौत की घाट उतारने का, राज्य हक चाहता है लोगों को मौत की घाट उतारने का, उस हर जुबान को खामोश करने का जो कहती हो कि खिलाफ है वह सजाए मौत के। तो दोस्तों, ये कविता जो है ये स्टॉकिंग के खिलाफ लिखी गई है। ये जिस छोकरे के गंभीर पनिशमेंट, गंभीर सज़ा मिलने की बात है, वो एक स्टॉकिंग का चित्र खड़ा किया गया है, और वास्तव में वो बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन सवाल ये है कि उसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है अगर वो महीने से किया जाए। तो एक तो ये कि ये मुद्दा है, ये हक की मांग, और दूसरा ये कि ये बहुत कुछ मेरे अनुभव से जन्मी है। मैंने स्टॉकिंग का बहुत बड़ा दंश झेला। जो प्रोफेसर मुझे स्टॉक कर रहे थे उन्होंने मुझे देश निकाला दिलवाया अमेरिका से, ये एक अलग कहानी है। और उसके बाद की मुख्य कहानी है कि कनाडा में मेरा वीज़ा रिन्यू होने में बहुत समय लगा, 2 साल लगभग, और तब तक मेरी पीएचडी की जो पढ़ाई की जो मनस्थिति थी वो बिल्कुल टूट चुकी थी, तो वो पूरी नहीं हुई। और मैं उसके
उसके बाद मैंने रिजॉइन नहीं किया। तो उस दौरान पीएचडी वाली यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद और जॉब्स ढूंढते हुए परमिट एक लेकर सरकार से ये कविता लिखी थी मैंने। तो मेरे पास पैसे जो हैं वो मतलब इस तरह पैसे में ख़त्म हो गए थे। इसलिए नहीं कहना चाहती कि स्टूडेंट लोन सबके होते हैं, मेरे अपने पेरेंट्स से थे जो मैंने अब तक नहीं लौटाए, लेकिन उसको खर्चने का अंदाज़ बदल जाता है ना, और वो जज्बा कम हो जाता है। और ये अनुभव मतलब आज तो मैं बर्फ़ पे चलने को बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी और इतने समय के बाद वापस जाकर मुझे रीएक्लेमेटाइज़ करना होगा -40 डिग्री में बर्फ़ पर चलने में, लेकिन उसका एक मज़ा भी है। तो उस लुत्फ़, उस दर्द का दर्द भी है, और दर्द आंसू का भी अपना एक वो होता है, मतलब बहुत दर्द में भी हम रोते हैं और मिर्ची लगने पर भी रोते हैं। तो बहुत सी बातें हैं ना, अनुभव इतना जटिल है कि उसको लेकर इतना बड़ा सा। तो एक तो वो, और दूसरा कि जो इसमें है वो सचमुच अनुभव है। और मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि हम सब प्लास्टिक को लेकर, रिसाइकल बोतलों को लेकर, रिसाइकल शीशों को लेकर बहुत जागरूक हों इस समय में जो कि ग्लोबल वार्मिंग का है। और मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये जो वो है ना, जैसे रिसाइकल डिपो होता है, मतलब अमूमन हम जो कचरा फेंकते थे तो हमें 2 तरह का बनाना होता था, मतलब बैक इन स्टेट्स हम 2 तरह का बनाते थे। एक जो रिसाइकल होता है वो, और एक जो नॉर्मल गार्बेज है आपका, जैसे आलू का छिलका और कद्दू का छिलका और प्याज का छिलका और मटन की हड्डियाँ वगैरह, और मतलब चाय की पत्तियाँ और तमाम चीज़ें। लेकिन जो रिसाइकल है वो है प्लास्टिक की बोतलें, शीशे की बोतलें और वैसी सारी चीज़ें। तो उनको जमा करने पर एक मतलब अगर आप उसको कचरे में ना फेंक के वहाँ पे जाकर जमा करें तो $2-4 मिल जाते थे। तो उस वक्त जबकि मतलब मेरे इतने पैसे डूब गए थे स्टडी परमिट के रिन्यूअल के दौरान हैवी ट्यूशन भरने में, तो मैं खुद को एक प्रकार से वो करते हुए कहें कि थोड़ा सा है ना, ज़्यादा वो करते हुए अपने आप को थोड़ी सी हल्की सी सज़ा कहें या जो भी कहें वो देते हुए, या थोड़ा सा उसका लुत्फ़ भी उठाते हुए, कभी मेरे दिमाग में एक बात भी आई थी कि भूख का स्वाद चखने की ऐसी कोशिश या ऐसी इच्छा सही नहीं है, जबकि दुनिया में बहुत से लोग भूखे हैं। बहुत जटिल बातें हैं और हम इन पर बातें करते रहेंगे। मैं कविता के अंत में सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि ये कविता ये नहीं है कि मतलब मेरे पैसे इस तरह ख़त्म हो गए थे कि मुझे ये करना पड़ा। ये ऐच्छिक है, मतलब इसलिए, और ऐच्छिक रूप से हम बहुत कुछ करते हैं। तो आशा है कि कविता का मर्म आप तक पहुंचा और आपको पसंद आई, और सुनने के लिए धन्यवाद। ये घोर प्रवासी कविता है मेरे संग्रह बहस पार की लंबी धूप से जहाँ मैं हूँ, और बर्फ़ को मिस करती हूँ। फ़िलहाल बाढ़ है, सूखा है, क्या क्या नहीं है, लेकिन बर्फ़ को मैं मिस करती हूँ, और आशा है कि जल्दी ही मेरा बर्फ़ से इंतजार होगा। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।